जी हां दोस्तों, राहुल का चमत्कार। दो राज्यों में कांग्रेस की बन रही सरकार। विजय थलपति ने कहा मोदी शाह को ना। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर तमिलनाडु में मोदी शाह की रणनीति को किस तौर पर विजय थलपति ने ध्वस्त कर दिया? आखिर राहुल गांधी का वो कौन सा चमत्कार था जिसने केरला से लेकर के तमिलनाडु दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद की? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर हैं क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हैरान मत होइए, मगर ऐसा होने जा रहा है। थलपति विजय ने तो तमिलनाडु में कमाल कर दिया। सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन से राजनीति में आकर जनता का जननायक बनने वाले विजय थलपति ने तमिलनाडु की राजनीति की धुरी को ही बदल दी। ऐसी सुनामी जिसे ना बीजेपी समझ सकी और ना ही स्टालिन। विजय थलपति ने अपने पहले ही चुनाव में शानदार ऐसा प्रदर्शन जो कि फिल्मी अंदाज में होता है, शानदार प्रदर्शन से एमजीआर और एनटीआर की याद दिला दी। कैसे, वो आपको आगे बताते हैं। मगर खबर यह नहीं है दोस्तों, खबर यह है कि विजय थलपति तमिलनाडु में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि विजय थलपति के पास में 108-9 सीटों के आसपास तो ही है। लेकिन दोस्तों, फिर भी 10 सीटें घट रही हैं। खुद बीजेपी जीत ना सकी, लेकिन वो कांग्रेस की केरला और तमिलनाडु में सत्ता में आने के लिए रोकने के लिए लगातार रोड़े डालती रही, मगर बीजेपी सफल नहीं हो सकी। दोस्तों, दरअसल विजय थलपति राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। मतलब तमिलनाडु में बीजेपी के सपनों पर विजय थलपति ने पानी तो फेरा ही, साथ में सीने पर छुरी चलाने के लिए राहुल गांधी का यह चमत्कार। विजय थलपति ने पानी फेर दिया बीजेपी के सपनों पर। हालांकि चुनाव के पहले बीजेपी विजय थलपति के साथ गठबंधन करना चाहती थी, मगर विजय ने ना कह दिया था। और नतीजे आने के बाद विजय को बीजेपी ने मैसेज भिजवाया, मगर विजय थलपति ने ना कर दिया। विजय का बयान क्या है? वो कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, उनकी कांग्रेस की विचारधारा से मेरी विचारधारा मेल खाती है। बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस को डीएमके ने अपने वश में कर रखा है। तो मतलब केरला के साथ साथ तमिलनाडु में कांग्रेस सरकार में आ रही है। जाहिर तौर पर पुडुचेरी, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत रणनीतिक तौर पर राहुल गांधी ने केरला और तमिलनाडु में भी किया। आपने इक्का दुक्का रैलियों में बंगाल के अंदर राहुल गांधी को देखा होगा, लेकिन केरला और तमिलनाडु की रणनीति को जिस तौर पर राहुल गांधी ने जमीन पर उतारा और जिस अंदाज में विजय थलपति फैक्टर वहां उत्पन्न हुआ, फिल्मी दुनिया से आकर के राजनीति की स्क्रीन पर जिस तरीके से वो चमके, बीजेपी के लिए बैकफुट पर जाने की स्थिति है। मगर दोस्तों, विजय थलपति का उनकी विजय गाथा है क्या? कैसे बने राजनीति के स्टार, आपको बताते हैं। यह चुनाव और नतीजा बताता है कि शहरी और युवा वोटरों ने विजय की पार्टी पर जमकर प्यार बरसाया है। दोस्तों, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे विजय थलपति भी केजरीवाल ही जैसा कमाल कर दिए। याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल अपने पहले चुनाव में सत्ता पर काबिज हो रहे थे, विजय अब तमिलनाडु की राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। एग्जिट पोल में तमिलनाडु में त्रिशंकु विधानसभा की आशंका जताई गई थी। रुझानों में भी करीब करीब वैसे ही संकेत मिल रहे थे, मगर डीएमके के लिए, स्टालिन के लिए और एआईएडीएमके के लिए और बीजेपी के लिए बुरी, उनके सारे पैतरे नाकाम साबित हुए। वोटिंग के ठीक पहले डीएमके के चुनाव कैंपेन की रणनीति को 2 बार बदला गया। पहले परिसीमन को चुनावी मुद्दा बनाया गया और बाद में बिल को गिर जाने को एमके स्टालिन की जीत के तौर पर पेश किया गया। दोस्तों, दरअसल विजय थलपति कांग्रेस पार्टी से चुनाव के पहले ही गठबंधन करना चाहते थे, मगर वहां पर डीएमके रोड़ा बन रही थी और विजय थलपति से बीजेपी गठबंधन करना चाह रही थी, मगर विजय थलपति की विचारधारा बीजेपी की वो वाली नहीं है। अब दोस्तों, ज्यादातर एग्जिट पोल में आपने देखा कि विजय थलपति की पार्टी को किस तौर पर किंगमेकर के तौर पर पेश किया गया था। आपको बताएं कि विजय थलपति का प्रदर्शन एकदम से एमजीआर जैसा रहा है। थलपति विजय अभी रुझानों में जिस तरीके से देखे हैं दोस्तों, नतीजों ने उनको गदगद कर दिया। उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते चलकर कभी एमजी रामचंद्रन ने कामयाबी हासिल की। 1977 के तमिलनाडु चुनाव में एमजीआर के नाम से मशहूर एमजी रामचंद्रन की पार्टी एआईएडीएमके को
33.5% वोट मिले थे। अब दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक विजय की पार्टी टीवीके को 35% वोट शेयर हासिल होने की संभावना एक्सिस माई इंडिया ने तभी जताई थी। एआईएडीएमके के गठन के 5 साल बाद पहले ही चुनाव में एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर के गठबंधन को 144 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले उनकी पार्टी के हिस्से में 130 सीटें आई थी। फिल्म स्टार से एमजी रामचंद्रन सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए थे। अभिनेता से नेता बनने के बाद विजय भी उसी राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सफर अभी उतना आसान नहीं लग रहा कुछ लोगों के नजर में। दोस्तों, क्योंकि चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे कुछ लोग कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जब एक बार कंधे पे जिम्मेदारी आती है तो फिर उसके गुणागणित भी सिखा ही देती है। दोस्तों, पूर्ण रूप से नतीजे आने के बाद यह कहा जा रहा है टीवीके के सूत्रों के मुताबिक कि थलपति विजय ने नतीजे घोषित होते ही चुनाव जीतने वाले सभी उम्मीदवारों को सीधे पैनियोर टीवीके के मुख्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु चुनाव से पहले तमिलनाडु कांग्रेस के नेता टीवीके के साथ गठबंधन के पक्ष में दिखे थे, जबकि बीजेपी की तरफ से विजय को डिप्टी सीएम पद का ऑफर मिलने की खबर आई थी, लेकिन विजय ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अब देखिए, नंबर 1, एक्सिस माई इंडिया के प्रमुख प्रदीप गुप्ता ने चुनाव नतीजे आने से पहले ही विजय के संभावित प्रदर्शन में से 70 के दशक में तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन की एआईएडीएमके और 1982 में एनटी रामाराव की पार्टी टीडीपी को मिली चुनावी कामयाबी की झलक देखी थी। प्रदीप गुप्ता ने थलपति विजय के तमिलनाडु चुनाव में क्लीन स्वीप करने के संकेत दे दिए थे। नंबर 3, एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक थलपति विजय को सबसे ज्यादा युवाओं का सपोर्ट मिला। युवाओं से प्रदीप गुप्ता का आशय 18 से लेकर 39 से 40 साल तक के तमिलनाडु के लोगों से। प्रदीप गुप्ता ने विजय की पार्टी टीवीके को डीएमके के बराबर 35% से ज्यादा वोट मिलने की संभावना तभी जता दी थी। नंबर 5, प्रदीप गुप्ता ने विजय की कामयाबी में युवाओं के साथ साथ महिलाओं की भी बड़ी भूमिका होने की बात कही थी। एक्सिस माई इंडिया ने टीवीके को महिलाओं के 38% और पुरुषों के 32% से ज्यादा वोट मिलने की संभावना तभी जताई थी। दोस्तों, विजय थलपति की विजय गाथा, दरअसल देश में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जो पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही सत्ता में आ गए और उसी वक्त मुख्यमंत्री बन गए। एमजीआर, रामाराव, केजरीवाल, ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। मगर बिहार में प्रशांत किशोर भी हमने देखा किस तौर पर नाकाम साबित हुए। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर की शुरुआत को लेकर के काफी चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी जनस्वराज पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। अब ये विजय थलपति का करिश्माई अंदाज कहें या उनका स्टारडम फिल्मों वाला कहें या फिर तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके और डीएमके से जनता का उबना कहें कि किस तौर पर युवाओं और यूथ ने विजय थलपति को सिर आंखों पर बिठाया। और ऐसे में विजय थलपति राहुल गांधी को सिर आंखों पर बिठा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कह रहे हैं। जाहिर तौर पर यह एक शुभ संकेत के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बीजेपी जहां देश के अंदर कम्युनल राजनीति को प्रोत्साहित कर रही है, असम और बंगाल में आपने देखा कम से कम तमिलनाडु या फिर दक्षिण भारत तो बचा रहेगा, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना चुकी है। कर्नाटका को छोड़ करके दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई और आधार है नहीं। अगर तमिलनाडु में बीजेपी आ जाती तो फिर इसका मतलब यह होता कि साहब दक्षिण भारत में नॉर्थ ईस्ट की तरह या उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी बीजेपी पूर्ण रूप से कब्जा करती। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।